देखो एग्जाम्पल 2 क्या है, एक्सरसाइज 1C का। ठीक, कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2, कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड। क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें मतलब बिना भाग किए हुए सॉल्व करना है। कह रहा सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो देखो इस फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यदि 2 की पावर m और 5 की पावर m मल्टीपल के फॉर्म में होता है, अगर उसमें कुछ और भी फॉर्म आ जाता है तो हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हम लिख सकते हैं। तो पहला नंबर ही दिया गया है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 121/2 की पावर क्यूब मल्टीपल 3 की पावर 2 मल्टीपल 5 7 की पावर 5। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपल। देखो यहाँ पर जो आपका फॉर्म बनना है, ये फॉर्म बनना है आपका 2 की पावर m, ठीक, और 3 की पावर 2 और 7 की पावर 5। ये जो फॉर्म है 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्म नहीं बनना है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा है, तो ये क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आप इसको लिख सकते हो क्योंकि ये फॉर्म बनी है, या 2 की पावर m मल्टीपल 5 की n का फॉर्म बनी है। अब जाहिर सी बात है, इसको जब आप सॉल्व को डिवाइडेशन करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। आपको डिवाइड नहीं करना है, बस आपको सेंस लगाना है। ठीक, फार्मूला जो आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, यदि 2 की पावर 5 m की पावर n का बन जाता है तो ये टर्मिनेटिंग होता है, अगर नहीं बनता ऐसा फॉर्म तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक, उसके बाद देखो सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर कह रहा है 17/90। ठीक, तो यहाँ पे 17/90 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको इसको फॉर्म बनाना है जैसे 3 की पावर 2 5 2 या 10। ठीक, तो यहाँ पर देखो और देखोगे 17 ये आ रहा 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3 की पावर 2। तो यहाँ पर तो ये बनना 2 की पावर 1 5 की पावर 1, तो यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 2 भी शामिल, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये हो जाएगा। तो 17/90। ठीक, क्योंकि इसके जब आपने फैक्टर किए तो ये 2 की पावर m 5 की पावर m तो बन रहा है, लेकिन इसके साथ 3 की पावर 2 भी आ रहा है, जिसके कारण ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा, है ना। अगला दिया गया है 53/343। देखो तीसरा नंबर क्या दिया गया है, ठीक। तो देखो यहाँ पर 53/343 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको फैक्टर करोगे 7 49 343, ये लिखा है 7 की पावर 3। क्या लिखा है, ठीक, 7 की पावर 3 है, और यहाँ पर जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का तो बन नहीं रहा ये। ठीक, ये जो है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा। ठीक, अब देखो
यहाँ पर इतनी सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि तीसरा नंबर क्या कह रहा है आपको, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का यदि नहीं बनता है तो उसको आप लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल लिख सकते हो। अगर इस फॉर्म का बन जाता है ठीक, तो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख सकते हो। ठीक, तो तीसरा हो गया। उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्या दिया गया है, 66/180। देखो यहाँ पर लिख सकते हो 66/9 2 या 18, 3 की पावर 2, 9 2 या 18 और 2 की पावर 2 मल्टीपल 5। इसको आप ये बना सकते हो कैसे, 2 2 या 4, 4 5 या 20 और 9 2 या 18 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आप देखा कि ये तो फॉर्म जो बन रहा है आपका, ये जो 66/2 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 1 मल्टीपल 3 की पावर 2, ये जो फॉर्म है 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n का फॉर्म नहीं बनना है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, आप समझिए कि ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बन जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में है, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n के फॉर्म का है ही नहीं, तो इसको बोल सकते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, उसके बाद चलते एग्जाम्पल नंबर 3 पे।